अभी जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरे पास अभी $1 लाख का फंडिंग पिप्स का एक अकाउंट है जिसमें मैं भी ट्रेड करता हूँ और 2 बार पे आउट भी ले चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सारा कुछ बता सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग कोई भी चैलेंज फंडिंग पिप्स से बाय कर सकते हो, उसके बाद उसका क्या क्या रूल है। इस वीडियो में लाइव में एक चैलेंज बाय करके दिखाऊंगा और उसमें आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग फोन से ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप लोग रूल को फॉलो करके ट्रेड करते हो, ट्रेड करने के बाद आप लोग फेज 1 और फेज 2 पास कर लेते हो, तो उसके बाद आपको कैसे मॉन्स्टर अकाउंट मिलेगा, कैसे आपको केवाईसी करना है, कैसे आपको क्रिप्टो वॉलेट ऐड करना है, ये सब भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद मॉन्स्टर अकाउंट में ट्रेड करके कैसे आपको पे आउट लेना है और उस पे आउट को कैसे आपको बैंक में लेना है, ये सब भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। A to Z आपको फंडिंग पिप्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर लोग फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं फंडिंग पिप्स के चैलेंज के बारे में आपको बताऊंगा, उसके कुछ रूल वगैरह चेंज हुआ है तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बाय करके दिखाऊंगा, कोई भी एक चैलेंज बाय करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है फंडिंग पिप्स के वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद कोई भी चैलेंज आप लोग बाय कर सकते हो। तो नीचे में आपको चैलेंज का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये नीचे आओगे तो आपको सारा चैलेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो कोई भी चैलेंज जो आपको अच्छा लगता है, उसको आप लोग यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से बाय कर सकते हो। मैं बाय करके भी आपको दिखाऊंगा कैसे आपको बाय करना है। सबसे पहले तो आपको कोई भी चैलेंज बाय करने से पहले उसका रूल वगैरह आपको सबसे पहले देख लेना कि कौन सा रूल आपके लिए, मतलब आप कौन से रूल में आप लोग अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, वही आपको चैलेंज बाय करना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 स्टेप चैलेंज, जिसमें आपको 2 फेज में अकाउंट को पास करना रहता है। पहला फेज में आपको 10% करना रहता है और दूसरा फेज में आपको 6% करना रहता है। ये फ्लैक्स चैलेंज है, मतलब कि ये 2 स्टेप का फ्लैक्स है। आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो। उसके बाद प्रो है, उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप लोग ट्रेड कर सकते हो, उसको आप लोग बाय कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 2 स्टेप स्टैंडर्ड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसका रूल कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। इसमें आप लोग फेज 1 का आप लोग टारगेट थोड़ा सा कम कर सकते हो, 10 है तो इसको 8 कर सकते हो, जैसा कि देख सकते हो। अगर इसका आप लोग यहाँ पे देखो $5000 का अकाउंट अगर आप लोग बाय करने जाओगे तो ये $36 में आपको मिलेगा। अगर आप लोग इसको फर्स्ट टाइम बाय करने जाओगे कोई भी चैलेंज, तो आप लोग हेलो कोड यूज करना, जिससे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। इसमें आपको फेज 1 में 8% करना रहता है और फेज 2 में आपको 5% करना रहता है। मास्टर अकाउंट में कोई भी ये रूल नहीं है, सिर्फ आपको जितना आप लोग बनाओगे उतना आप लोग विड्रॉ कर सकते हो। मैक्सिमम लॉस इसका 10% का रहेगा। उसके बाद आपको डेली लॉस इसमें 5% का रहता है और मिनिमम ट्रेडिंग डे इसमें 3 दिन का रहता है। आप लोगों को 3 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा और सभी चैलेंज में आपको सेम रूल आपको मिलेगा। उसके बाद आप लोग फ्लैक्स पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको फेज 1 में 10% करना रहता है, फेज 2 में आपको 6% करना रहता है। उसके बाद इसका मैक्सिमम लॉस जो है ना वो 12% का है और डेली लॉस 4% का है और इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डे आपको नहीं मिलेगा। और ये आप लोग $32 में कर सकते हो, बाय कर सकते हो इसको। तो इसको $34 में और ये $32 में ही आपको मिलेगा। अगर आप लोग प्रयोग करने जाओगे तो ये $29 में मिलेगा। और इसका जो फेज 1 और फेज 2 का टारगेट है ना वो सिर्फ 6% का है। 6% आपको दोनों में कंप्लीट करना है और इसका मिनिमम ट्रेडिंग डे सिर्फ 1 डे का है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप लोग बाय कर सकते हो। अगर आप लोग 2 स्टेप नहीं करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे 1 स्टेप पे क्लिक करके ये आप लोग बाय कर सकते हो 1 स्टेप। अगर आप लोग 1 स्टेप बाय करने जाओगे तो ये $59 में आपको मिलेगा। इसका फेज 1 आपको सिर्फ एक ही बार इसको पास करना रहता है, तो उसमें आपको 10% टारगेट कंप्लीट करना रहता है और मैक्सिमम लॉस 6% का है और डेली लॉस 3% का। इसमें भी आपको 3 दिन ट्रेडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद इसको आप लोग पास कर सकते हो। उसके बाद इसी तरह आपको सारे चैलेंज में देखने को मिलेगा। उसके बाद 0 पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको डायरेक्ट मास्टर अकाउंट मतलब लाइव अकाउंट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन इसका जो प्राइस है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। देखो यहाँ पे ये इसको आपको बाय करने के लिए $60 आपको पे करना पड़ेगा। इसमें टारगेट वगैरह नहीं है क्योंकि इसको आपको पास नहीं करना है। इसमें आपको लाइव अकाउंट मिलेगा, जितना भी ट्रेड करोगे जितना भी आपका प्रॉफिट होता है उसको आप लोग विड्रॉ कर सकते हो। तो ये मास्टर अकाउंट आपको मिलेगा। इसमें आपको कंसिस्टेंसी आपको 15% का मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप लोग विड्रॉ करने चाहते हो, जैसे मान लो कि आपका $100 बनता है, आप लोग उसको विड्रॉ करने जा रहे हो, तो उसमें उस $100 में किसी भी एक ट्रेड में $15 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मतलब किसी एक ट्रेड में 15% से ज़्यादा प्रॉफिट आपका नहीं होना चाहिए। जितना भी अगर आप लोग विड्रॉ करने जाओगे, जितना भी आप लोग प्रॉफिट विड्रॉ करने जाओगे ना, उस प्रॉफिट में कोई एक ट्रेड में 15% से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी का रूल है, तो इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद मैक्स लॉस इसमें 5% का है, डेली लॉस 3% का है। उसके बाद मिनिमम प्रॉफिटेबल 7 दिन का आपको कमिट करना है और वीकली आपको 95% का आपको इसमें मिलेगा प्रॉफिट स्प्लिट। तो इस तरीके से ये आपको सारे अकाउंट में मिल जाएगा, जैसा कि देख सकते हो। तो आप लोग मास्टर अकाउंट भी बाय कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा महंगा मिलेगा और इसमें ये कंसिस्टेंसी का आपको रूल मिल जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगता है उसको आप लोग बाय कर सकते हो, लेकिन बाय करने से पहले आप लोग यहाँ पे क्लिक करके और भी रूल देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करके जो भी अकाउंट साइज करके देखना चाहते हो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे नीचे आओगे तो सारा कुछ देने को मिल जाएगा। देखो आपको एवोल्यूशन फेज में आपको 10% का टारगेट करना रहता है।
ये फेज 1 में, और यहाँ पे अकाउंट सबसे पहले आप लोग सेलेक्ट कर लो। जैसे देखो मेरे को अभी यहाँ पे जैसे मुझे अभी 2 स्टेप स्टैंडर्ड चैलेंज बाय करना है तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे मुझे 25K का बाय करना है अकाउंट, मैं आपके सामने भी बाय करके दिखाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करके आप लोग सारा रूल को अच्छे से देख सकते हो, जो इसमें चेंजेस वगैरह आया है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट टारगेट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग 10% करोगे तो ये आपको कम में आपको मिलेगा, जैसे आपको कम डॉलर पे करके आप लोग इसको बाय कर सकते हो, लेकिन 8% मैं रहने देता हूँ क्योंकि मैं यही चैलेंज बाय करूंगा। तो यहाँ से रूल वगैरह देख सकते हो। तो सबसे पहला इसमें रूल है फेज 1 में कि आपको 8% टारगेट कंप्लीट करना है। 100x का इसमें आपको लेवरेज मिल जाएगा, और उसके बाद आपको टाइम पीरियड अनलिमिटेड मिलेगा। इसमें हार्ड ब्रिज का रूल आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप लोग 5% से ज़्यादा एक ट्रेड में या एक दिन में लॉस कर देते हो तो आपका ये अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अगर ओवरऑल लॉस 10% का कर देते हो तो आपका ये अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फेज 2 में, तो इसमें आपको 5% सिर्फ ट्राइड कमिट करना रहता है और 3 दिन आपको ट्रेड करना पड़ेगा, और लेवरेज वगैरह सेम ही रहेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देख सकते हो अगर आप लोग 30 दिन में एक भी ट्रेड नहीं करोगे तो ये अकाउंट आपका ब्रीच हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा है क्लोज हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि अगर आप लोगों का देखो एवोल्यूशन फेज में अगर 60% ज़्यादा एक ट्रेड में मतलब बनता है तो 4 प्रॉफिटेबल डे आपको मास्टर अकाउंट में कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप लोग पे आउट ले सकते हो। ये जो रूल है ना ये 25K से नीचे वाले में नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 25K से ऊपर वाले में है। जैसे कि अगर आपके पास 50K का अकाउंट है या फिर 100K का अकाउंट है तो उसमें ये रूल एप्लीकेबल है। जैसे कि देख सकते हो आप लोग न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो, ओवरनाइट आप लोग होल्ड कर सकते हो, ये 2 स्टेप में कर सकते हो, मतलब कि 1 स्टेप या फिर 2 स्टेप में एवोल्यूशन फेज में आप लोग ये कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नो ट्रेड लिमिट है। उसके बाद 0.01 लोड फॉर मिनिमम डे, आपको 0.01 लोड से आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा मिनिमम डे आपको काउंट करने के लिए, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको पास करना है, KYC करना है, उसके बाद आपको लाइव अकाउंट मिलेगा। उसके बाद आप लोग उसको जो भी आप लोग पैसे बनाओगे उसको विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मास्टर अकाउंट का रूल नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 5% का है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ओवरऑल लॉस 10% का, ये दोनों सेम ही है। इसमें ये एक रूल एक्स्ट्रा आ जाता है जिसमें कि आपको जैसे अगर आपका अकाउंट 50K से ऊपर का है तो उसमें आप लोग 2% ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, अगर लेते हो तो आपका ब्रीच हो जाएगा अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे अगर 50K अगर 50K का अकाउंट है तो उसमें 3%, और उसके बाद आप लोग 25K से आपका अकाउंट नीचे है तो आप लोग 3% का इसमें रिस्क ले सकते हो। उसके बाद 2 स्टेप चैलेंज में आपको एक रूल दिखेगा स्ट्राइकिंग सिस्टम का, जिसमें आपको पहली बार वार्निंग मिलेगा, दूसरी टाइम आपका जो रिवॉर्ड स्पीड होगा वो कम हो जाएगा, उसके बाद थर्ड टाइम आपका ये 20% आ जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देखते हो, इसमें क्या है कि आपको देखो आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ इस रूल के बारे में। अगर आपके पास 2 स्टेप स्टैंडर्ड चैलेंज है जिसमें आपको 8% या फिर 5% कंप्लीट करके आप लोग चैलेंज पास किए हो, अगर उसका आपको मास्टर अकाउंट मिलता है तो मास्टर अकाउंट जैसे आपको मिलेगा, जैसे 100K का आपके पास अकाउंट है या फिर 50K का अकाउंट है तो उसमें आप लोग 1.2% से, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1.2% से ज़्यादा का रिस्क एक ट्रेड में नहीं ले सकते हो। अगर आप लोगों का 1.2% से ज़्यादा का रिस्क होता है एक ट्रेड में, अगर आपका लॉस होता है तो आपको सबसे पहले वार्निंग मिलेगा, दूसरा टाइम आपका जो रिवार्ड स्पीड है वो कम हो जाएगा, उसके बाद तीसरी टाइम ड्रॉप हो जाएगा 20% से, और चौथी टाइम आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना। गाइडलाइंस में आप लोग यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग मास्टर अकाउंट में आप लोग 5 मिनट पहले या फिर 5 मिनट बाद आप लोग कोई भी पोजीशन ओपन या फिर क्लोज नहीं कर सकते हो। ओवरनाइट और वीकेंड ट्रेडिंग अभी नहीं कर सकते हो। उसके बाद 30 दिन में एक ट्रेड आपका करना जरूरी है। उसके बाद आपको लेवरेज इस तरीके से आपको मिलेगा, और नीचे आपको लोग सारा कुछ देख सकते हो। रिवर्स साइकिल आप लोग अगर आप लोग 60% सिलेक्ट करते हो तो आपको हर एक 7 दिन में आपको पेमेंट मिलेगा वीकली। अगर आप लोग वीकली सिलेक्ट करते हो तो आपको 80% मिलेगा, जिसमें आपको हर एक 14 दिन में आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो ये सबसे अच्छा है। उसके बाद 90% ऑन डिमांड आपको मिलेगा, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी आपको मिलेगा 35% का, ये आपको कंप्लीट करना रहता है। 100% आपको स्पीड लेने के लिए आपको मतलब 30 दिन में एक ही बार आप लोग रिवॉर्ड रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग नीचे सारा कुछ देख सकते हो। मैं आपको सारा कुछ बता दूं। अभी आपको बाय करने के लिए यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ। मैं आपको अभी बाय करके दिखाता हूँ क्रिप्टो से। तो अभी मुझे 2 स्टेप स्टैंडर्ड चैलेंज बाय करना, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे स्वैप फ्री रहने देता हूँ, नो रहने देता हूँ, इसको प्रॉफिट टारगेट 8% का कर देता हूँ। उसके बाद करेंसी USD रहने देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रिप्टो से पे करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट साइज 25 का मैं आपके सामने अभी करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेटा ट्रेडर 5 भी सिलेक्ट रहने देना। अगर आप लोग इनके बारे में जानते हो, मेच ट्रेडर या फिर सी ट्रेडर के बारे में, तो आप लोग ये दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसके बारे में जानता हूँ और इसी में आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, तो इसको मैं रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टिक करके आपको यहाँ पे अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो इस पे आपको क्लिक करके वीजा से आप लोग कर सकते हो। मैं क्रिप्टो से करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। देखो मैकबुक अभी बाय नहीं हो रहा तो मैं आपको फोन से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारा कुछ सिलेक्ट करने के लिए, तो आप लोग सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे 8% में सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद
मुझे 25K का बाय करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से प्रोमो कोड अगर आपके पास है तो उसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टिक करके क्रिप्टो से अगर मुझे बाय करना है तो यहाँ पे मैं टिक करके कंटिन्यू टू पेमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस तरीके से कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो अभी आपको USDT से करना है तो नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे USDT 1 ट्रोन क्लिक करना है, मतलब TRC20 क्लिक करना, उससे आपको पे करना है। तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसका यहाँ पे देखो एक पेमेंट ID आ जाएगा ऊपर में, तो इसको आपको कॉपी नहीं करना है। नीचे में आपको एक, जैसा कि देख सकते हो ओपन वैलेट के एक ऑप्शन, ओपन वैलेट के एक नीचे आपको एक ID मिलेगा, तो उसको कॉपी करना है। यहाँ पे इस QR कोड पे पे कर सकते हो। तो मैं इस पर कॉपी करता हूँ। करने के बाद जैसे मुझे अभी ट्रस्ट वैलेट से पे करना है, तो यहाँ पे मैं ट्रस्ट वैलेट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो सेंड पे क्लिक करना है। करने के बाद आप लोग यहाँ से USDT को क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे ट्रोन सेलेक्ट करना और उस एड्रेस को पेस्ट कर देना। और उसके बाद अमाउंट में आपको यहीं से कॉपी करके, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा कॉपी करने के लिए, तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, और आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। देखो मैं अभी पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। कंफर्म करना है और ये वेरीफाई करेगा, उसके बाद ये हो जाएगा पेमेंट। अभी देखो मेरा यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। अभी देखो ये प्रोसेसिंग में, जब तक ये सक्सेस नहीं होगा तब तक आपको इस पेज पे वेट करना है। इसी पेज पे आपको तब तक रहना जब तक ये सक्सेस ना हो जाए। देखो अभी ये सक्सेस हो चुका है। जैसे आप लोग पेमेंट वगैरह कर दोगे, करने के बाद यहाँ जैसे आप लोग अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो अकाउंट आ जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, मैंने अभी जो अकाउंट बाय किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आप लोग पूरा उस अकाउंट का आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। और यहाँ से आप लोग क्लिक करोगे इस पे, तो आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, जिसको कि आप लोग मेटाट्रेडर 5 एप्लीकेशन में उसको ऐड करके ट्रेड कर सकते हो। तो उसको कैसे करना है वो आपको फ़ोन से करना है। तो फ़ोन से करने के लिए सिंपली सबसे पहले आप लोग यहाँ से फंडिंग पिप्स को फ़ोन में ओपन कर लेना। ये फंडिंग पिप्स को फ़ोन में ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अभी आपको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले क्या करना, आप लोग ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर जो भी आपके फ़ोन में उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे सर्च करना मेटाट्रेडर 5 एप्लीकेशन, तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको ओपन करना, करने के बाद इसमें साइन इन वगैरह कर लेना। उसके बाद आप लोग सेटिंग पे क्लिक करना, उसके बाद ऐड अकाउंट पे क्लिक करना और यहाँ पे एक सर्वर का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको सर्च करना है सर्वर। तो सर्वर कहाँ मिलेगा, तो यहीं पर क्लिक करोगे ना, जैसे क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आ जाएगा सारा कुछ। तो इस पर देखो नीचे में सर्वर भी आपको दिखेगा, तो सर्वर को कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे उसको पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे सर्च करोगे तो ये ऊपर में आ जाएगा फंडिंग पिप्स करके, तो उस पर क्लिक करना। करने के बाद देखो फंडिंग पिप्स सिम आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करना और सिम 1 सेलेक्ट करना, क्योंकि वहाँ पे सर्वर में सिम 1 है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना, आपको यहाँ पे अकाउंट को, ये अकाउंट के सामने जो आपको नंबर दिख रहा है उसको कॉपी करना। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना। उसके बाद फिर से आना है, आपको पासवर्ड को कॉपी करना और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना, तो ये अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, देख सकते हो यहाँ पे ये 25,000 का अकाउंट ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे नीचे में, तो यहाँ पे सारा पेयर्स आपको देने को मिल जाएगा, जैसे में कि आप लोग ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप लोग फॉरेक्स में करना चाहते हो, कम्युनिटी में करना चाहते हो, जिसमें भी आप लोग ट्रेड करना चाहते हो, आपको सारा यहाँ पे पेयर्स आपको मिल जाएगा। जिसमें भी आपको, जैसे आपको गोल्ड में करना है तो सिंपली यहाँ पे सर्च करना, XAUSD का सर्च करोगे तो वो आ जाएगा गोल्ड। जैसे यहाँ पे देखो मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पे गोल्ड आ चुका है। उसके बाद ऊपर में एक सिल्वर भी आ चुका है, तो उसको ऐड करके आप लोग कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, करने के बाद जैसे यहाँ पे मुझे गोल्ड में ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, XAUSD पे क्लिक करना है, चार्ट पे क्लिक करना। तो इसका देखो यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है। तो अभी इसमें आपको ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए क्या करना है, ऊपर में देखो कोना में, मतलब कि आप लोग राइट साइड ऊपर में एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद लोड सेट करने के लिए आ जाएगा कि कितना लोड से आप लोग ट्रेड करना चाहते हो। जैसे अगर आपको करना है 0.01 से, जैसे 0.01 यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सॉरी 0.1 से मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको बाय करना है या फिर सेल करना है, तो आपको बाय, अगर आपको बाय करना है तो सिंपली बाय पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको एक्सेप्ट करना है। पहली बार अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बाय पे क्लिक करना है। करने के बाद ये देखो ये बाय हो चुका है। अभी आपको इस पर स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए सिंपली ये जो पोजीशन में, ये चार्ट में आपको जो पोजीशन दिख रहा है जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस आपको दिख रहा है, उस लाइन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद SL का ऑप्शन आएगा, तो SL पे क्लिक करना। जहाँ भी आप लोग SL लगाना चाहते हो वहाँ पे SL पे लगा सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अगर TP लगाना चाहते हो, टारगेट TP मतलब टारगेट होता है, तो TP पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे 132 का स्टॉप लॉस लगा दिया हूँ और उसके बाद यहाँ पे 300 का टारगेट लगा दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा पोजीशन, मतलब कि स्टॉप लॉस और टारगेट ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रेड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो मेरा प्रॉफिट लॉस वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री पे मैं सारा जो भी मैं ट्रेड करके रखूँगा वो यहाँ पे दिखेगा पूरा हिस्ट्री। मैं आपको अभी क्लोज करके भी दिखाऊँगा।
तो उसके बाद अगर आप लोग इसमें इसको लिमिट में अगर आप लोग बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, तो उसी जहाँ से आप लोगों ने बाय किया था ना उसी के साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से SL भी साथ में लगा सकते हो, उसके बाद TP भी आप लोग इस तरीके से साथ में लगा सकते हो। और सेल स्टॉप पे क्लिक हुए तो ये पोजीशन ऐड हो जाएगा, मतलब ये स्टॉप ऑर्डर ऐड हो जाएगा। तो फिर जैसे आपके प्राइस पे मार्केट आएगा तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से लिमिट ऑर्डर में ट्रेड कर सकते हो। अभी जैसे आप लोग ट्रेड वगैरह कर लोगे उसके बाद उसको आप लोग कैसे पे आउट लोगे, कैसे आपको जैसे ये फेज 1 पास करोगे तो आपको कैसे आपको फेज 2 मिलेगा या फिर कैसे मास्टर अकाउंट मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस ऑर्डर को अभी यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद ये ऑर्डर हिस्ट्री में दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा जितना भी आपका प्रॉफिट होगा या फिर जितना भी आपका लॉस होगा, सारा ट्रेड आपको यहीं पे दिखेगा। तो अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग फेज 1 पास कर लेते हो, जैसे आप लोग यहाँ पे फेज 1 अगर आप लोग पास कर लेते तो आपको फेज 2 भी मिल जाएगा, मतलब तुरंत ही आपको सबसे पहले अकाउंट आपका रिव्यू होगा, आपने कोई रूल तो ब्रेक नहीं किया ऐसे आपको देखा जाएगा। अगर आपका सारा कुछ सही रहेगा तो आपको फेज 2 मिल जाएगा, फेज 2 मिलेगा। उसके बाद फेज 2 अगर आप लोग पास कर लोगे तो उसके बाद आपका KYC मांगेगा। तो KYC करने के लिए यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग सारा कुछ KYC वगैरह कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा तो इस पर क्लिक करके आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मेरा अभी देखो पहले से वेरीफाई है तो यहाँ से आपको KYC करना पड़ेगा। KYC करने के बाद अभी आपको पेमेंट लेने के लिए यहीं से आपको क्रिप्टो वॉलेट में आप लोग पेमेंट ले सकते हो या फिर आप लोग बैंक में ले सकते हो। देखो बैंक में लेने का प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि देखो अगर आप लोग यहाँ से बैंक अकाउंट ऐड करके जैसे आप लोग इस पे क्लिक करके यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ से अगर आप लोग पेमेंट लोगे तो ये वायर ट्रांसफर के थ्रू आएगा। अगर आपके बैंक में वायर ट्रांसफर के थ्रू अगर आपके पास पैसा आएगा बैंक में, तो बैंक में आपको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा। बैंक वाला आपसे पूछेगा ये पैसा कहाँ से आया, सारा कुछ आपको पूरा मतलब आपको बैंक के चक्कर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी यहाँ से बैंक अकाउंट ऐड करके पैसे ट्रांसफर नहीं करता है। तो सबसे आसान रहता है इसमें क्रिप्टो, और आपको इंस्टेंट पैसे भी मिल जाएगा, मतलब पे आउट तुरंत आपको मिल जाएगा। तो क्रिप्टो वॉलेट यहाँ पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नेटवर्क, अगर आपके पास मतलब USD में आप लोग पैसे लोगे तो आपको USDT का ERC20 या फिर TRC20 एड्रेस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग TRC20 में लेना चाहते हो तो सिंपली TRC20 सेलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे करेंसी USD आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वॉलेट नेम कुछ भी डाल सकते हो। एड्रेस में आपको अभी आपको कैसे TRC20 एड्रेस आपको ट्रस्ट वॉलेट से निकालना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सिंपली सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सिंपली ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखो इसमें अकाउंट बनाना भी बहुत ईजी है, इसमें आपको KYC वगैरह कुछ भी नहीं करना होता है, आप इजीली बना सकते हो। तो अभी आपको TRC20 एड्रेस निकालने के सिंपली रिसीव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको पेमेंट रिसीव करना है। तो आपको रिसीव पे क्लिक करना है, यहाँ पे रिसीव का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आपने जो वहाँ पे USDT आपने सेलेक्ट किया था उसको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो एक ट्रोन आ जाएगा, USDT ट्रोन आ जाएगा। तो उस पर क्लिक करना, करने के बाद देखो यहाँ पे TRC20 एड्रेस यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। देखो USDT TRC20, तो इसका यहाँ पे एक एड्रेस दिखेगा। इस एड्रेस को आपको कॉपी करके वहाँ पे डालना होगा, और जैसे डालोगे तो इस पे पैसे आएगा। फिर आप लोग अगर यहाँ से सेंड करना चाहते हो तो सिंपली सेंड भी कर सकते हो यहीं से। तो ट्रस्ट वॉलेट से आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा वही TRC20 USDT का TRC20 आपने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया वही एड्रेस आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे टिक करके सेव वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके जीमेल पे एक वेरीफाई करने के लिए एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। देखो मैं पहले से वेरीफाई करके रखा हूँ। अगर ये सब देखना चाहते हो तो मैं इससे पहले वाला एक वीडियो में जिसमें मैं फर्स्ट पे आउट के बारे में बताया हूँ, दिखाया हूँ, उस पर जाके आप लोग देख सकते हो उस वीडियो को। जैसे KYC हो जाएगा उसके बाद आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा, और मास्टर अकाउंट कुछ इस टाइप से दिखेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक 100K का एक मास्टर अकाउंट है, तो इसमें मेरा अभी देखो 0.9% प्रॉफिट भी हुआ। आज मैं एक ट्रेड किया हूँ तो इसमें मेरा प्रॉफिट देखो यहाँ पे $923 का है। तो यहाँ पे मास्टर अकाउंट मिलेगा, तो इसमें आप लोग फिर उसी तरह से ट्रेड कर सकते हो। रिवार्ड साइकिल चूज कर सकते हो जो कि वीकली रहेगा। अगर आप लोग 80% सेल करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका जब भी पे आउट लेने का डेट होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो फिर आपको इसमें ट्रेड करना है, और ट्रेड करने इससे पहले आपको रूल को जरूर से पढ़ लेना है। अगर आप लोग रूल में कोई भी मतलब अगर आप रूल कोई भी ब्रेक कर दो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आपको रूल सबसे पहले पढ़ लेना, उसके बाद आप लोग ट्रेड करो। ट्रेड करने के बाद जैसे आपका पे आउट बनता है, तो अगर आप लोग इसमें 1% से ज़्यादा पैसे बना लोगे तो आप लोग उसको पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे रिवॉर्ड पे क्लिक करोगे, और रिवॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट रिवॉर्ड का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आ जाएगा। आप लोग जैसे मेरे पास भी 2 अकाउंट है, जैसे ये एक अकाउंट है, एक ये अकाउंट है, तो जिसमें भी आपका पैसा है तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे
जैसे मेरे इसमें भी प्रॉफिट नहीं है तो इसीलिए ये विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको सारा अमाउंट डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड जो भी जिसमें भी आप लोग लेना चाहते हो पैसे, जैसे मेरे को क्रिप्टो में लेना है तो यहाँ पे क्रिप्टो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वॉलेट जो आपने ऐड किया है वो ऐड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको टिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे टिक नहीं होगा तो उस रीड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे टिक करके विड्रॉ करना है। जैसे रिक्वेस्ट वर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा और आपको 1-2 घंटे के अंदर पेमेंट आ जाएगा। मैं 2 पहले से पे आउट ले चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको दिख जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास फेज 1 फेज 2 का जो मैंने 100K का अभी फेज 1 और फेज 2 पास किया है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद मेरा ये पहला पे आउट है जो कि मैं यहाँ पे 1000 का पे आउट लगाया था, लेकिन उसमें मेरे को 80% मिला था तो इसीलिए ये $809 दिख रहा है। ये मेरा पहला पे आउट है। उसके बाद दूसरा पे आउट ये ऑल टाइम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग इसको बैंक में लेना चाहते हो तो इसमें आपको किस तरीके से आप लोग बैंक में ले सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप लोग इसको क्रिप्टो में विड्रॉ करते हो, विड्रॉ करने के बाद आपके वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद अगर आप लोग उसको उस USDT को उस क्रिप्टो को अगर आप लोग INR में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। तो किसी भी तरह आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं आपको 3-4 ऑप्शन बताता हूँ जिससे आप लोग कर सकते हो। लेकिन मैं इसमें लाइव आपको करके दिखाऊंगा, कोई एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, क्योंकि अगर मैं इसमें लाइव अगर दिखाने लगूंगा तो इस बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से प्रॉपर, इस टॉपिक पे मैं अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखो USDT को INR में कन्वर्ट करने से पहले आप लोगों को CA से जरूर बात करना चाहिए, उससे आपको डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद आपको ITR भी फाइल करना चाहिए। मैं आपको 4 तरीका बताता हूँ जिसकी वजह से आप लोग USDT को आप लोग INR में कन्वर्ट करके उसको बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। देखो पहला तरीका है P2P कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप लोग मतलब किसी एक बंदे को, एक ट्रस्टेड बंदे को आप लोग अपना क्रिप्टो सेंड करोगे, उसके बदले वो कैश देगा या फिर आप लोगों को वो बैंक में पैसे भेज देगा। तो ये P2P होता है। आप लोग किसी एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, वैसे अगर आप लोग किसी ट्रस्टेड बंदे का जानते हो तो उससे भी करवा सकते हो। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप लोग अपना क्रिप्टो किसी भी सेंट्रलाइज्ड वॉलेट में भेज सकते हो, मतलब FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशन में भेज सकते हो। उसके बाद उसको आप लोग INR में कन्वर्ट करके उसको डायरेक्टली बैंक में भेज सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है और सबसे सेफ तरीका भी है। लेकिन देखो अगर आप लोग FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हो तो इसमें आपको 30% टैक्स आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको 30% टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ITR में आपको वो शो भी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें TDS कटता है। उसके बाद आपको तीसरा तरीका होता है कि आप लोग राइज के थ्रू आप लोग उसको बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप लोग राइज के थ्रू बैंक में लोगे तो ये भी एक लीगल और सेफ तरीका है। इसमें क्या होगा कि आपका बैंक भी फ्रीज नहीं होगा, आप लोग आसानी से आप लोग बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो और इसमें आप लोग जो भी टैक्स स्लैब में आते हो ना उस हिसाब से आप लोग इनकम आप लोग ITR में शो करके आप लोग टैक्स भी भर सकते हो, ITR भी भर सकते हो। और चौथा तरीका है कि कोई भी आप लोग क्रिप्टो कार्ड यूज कर सकते हो। बहुत सारे क्रिप्टो कार्ड है, आप लोग किसी को यूज कर सकते हो, ये लेकिन लीगल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको KYC करना पड़ेगा, फिर आपको एक क्रिप्टो कार्ड मिल जाएगा और आपके पास अगर क्रिप्टो रहता है तो उसमें आप लोग ट्रांसफर के किसी भी ATM से या फिर कहीं भी आप लोग पे कर सकते हो। वीजा का वो कार्ड मिलेगा आपको। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस सब पे वीडियो भी बना दूंगा एक अलग से, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और मैंने आपको सारा कुछ इस वीडियो में दिखा दिया, बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आप लोग चाहते हो कि मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं अच्छे से आपको दिखाऊं करके तो वो भी मैं बना सकता हूं, तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलता हूं नए वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।